आपको क्या राय है? बीजेपी को आप पूछिए कि जाति में बांटा कौन है। इस जाति को बांटा बीजेपी है ना। अब बटोगे, वो बांटने का काम कौन करता है इस देश में? एकमात्र पार्टी है बीजेपी। समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है झारखंड में, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन वो सब भाजपा की बी टीम है, वो सब पार्टी नहीं चलने वाला है। आप पता भी कर लिए होंगे कि बहुत सीट टिकट बटा उनका, बहुत चुनाव लड़ा, सब कुछ है। खनिज संपदा सबसे ज्यादा पूरे भारत का 40% झारखंड में पाया जाता है, और यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। तो वो सब लड़ाई लड़ने के लिए, चूंकि हम लोग पास आप जानते हैं कि अभी देश में क्या चल रहा है। ये आप जब से, खास करके जब मोदी जी का इस देश में राज हुआ, तब सिर्फ पैसे के लिए ये लोग राजनीति क्या है खैरा जी, लेकिन जब जीता तो 1.5 लाख से ऊपर के वोटर चुनाव जीते कि नहीं। तो ये सब बात को लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हम लोग हवा मुड़ने वाले लोग नहीं है कि हमें कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा, वो मीडिया जिता रहा है उनको। लेकिन वोटर तो पहली बार लोग संविधान को चूम करके और उसको पैर लग के। नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी हम लोग देखिए आए हुए हैं हजारीबाग के करजन ग्राउंड में, और यहाँ पे आने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद। वो उनका आगमन होने वाला है यहाँ पे करजन ग्राउंड में। और यहाँ पे अनेकों विधानसभा से, यहाँ पे अगल बगल में जो बोले, अनेकों विधानसभा से जो विधायक प्रत्याशी है वो भी आए हुए हैं। आइए, हम लोग यहाँ बरकट्टा विधानसभा के प्रत्याशी हैं उमेश यादव जी, वो आए हुए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी। आप बरकट्टा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ा है इस बार विधानसभा में। जी बिल्कुल, बरकट्टा विधानसभा से हैं, और आज बड़े भाई का आगमन है करजन ग्राउंड में, और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे लोग आए भी हैं, और पूरा ग्राउंड भर जाएगा। और आज का जो कार्यक्रम है, वह जो बदलाव के भी ब्याह चल रहा है हजारीबाग और बरकट्टा में, वो आज भाई साहब के आने के बाद लोगों में जो हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ताओं में जो जोश आएगा, उस जोश से सभी कार्यकर्ता ललायित हैं, क्योंकि हजारीबाग में उनका पहली बार आगमन होने जा रहा है। और इस क्षेत्र के लोग, सुबह मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि सभी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हम लोग से कि भैया कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि सबको कांटेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ, बहुत लोग कांटेक्ट नहीं था कि कब आएंगे, लेकिन आज वो सपना हजारीबाग और उत्तरी छोटा नागपुर का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। भैया का आज आगमन यहाँ होने जा रहा है, और पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग जो प्रमंडल है, उसका सभी लोगों का खुशियों का दिन है, और उनके लिए बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि बहुजन नायक आज इस धरती पर आने वाले हैं, और उनका स्वागत के लिए पूरे जोर शोर से लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा उमेश जी, आप बताइए सर कि जैसे नगीना सीट से सिर्फ एक चंद्रशेखर जी जीते हैं, उसके बाद पूरा देश में इतना तहलका मचा के रखे हैं, यहाँ पे झारखंड में क्या लक्ष्य रखे हैं आप लोग? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि नगीना में जब वो जीतकर भैया लोकसभा पहुंचे, तो पहली बार लोग संविधान को चूम करके और उसको पैर लग के, हाथ से उसे करके, और संविधान को उन्होंने अपने गले में लगाकर पहली बार सब लोकसभा पहुंच रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से झारखंड विधानसभा में हुंकार गूंजेगा, वही होने जा रहा है। जो लोकसभा में आपने देखा पहली बार 2014 में 19 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा 24 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी संविधान को चूम करके और उन्होंने शपथ लिया, तो वो एक झारखंड में भी इस बार होने जा रहा है, और झारखंड में भी लोग जीतकर झारखंड विधानसभा में जाएंगे। तो जो संविधान है पूर्ण रूप से, और जो लोग क्या बोलते हैं संविधान के बारे में खास करके जो उल्टा बयान लोग करते हैं, और कुछ लोग का उल्टा पुल्टा बोलना रहता है, वो सारे लोग अब चूंकि हमारे जब सब जीत करके वहां जाएंगे, तो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक तरीके से विधानसभा में हम लोग बात को रखेंगे। और इस क्षेत्र का जो समस्या है, खास करके आप देख लीजिए, झारखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या है। पलायन झारखंड में, मान लीजिए यहाँ सब कुछ है, खनिज संपदा सबसे ज्यादा पूरे भारत का 40% झारखंड में पाया जाता है, और यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। तो वो सब लड़ाई लड़ने के लिए भाई साहब हम लोग को आज ट्रेंड करेंगे, और जब विधानसभा हम लोग जीत कर जाएंगे तो ये सब समस्या को लेकर जोर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, बरकट्टा से अगर हम बात करें, बरकट्टा से आप विधायक के रूप में प्रत्याशी हैं बरकट्टा से, तो बरकट्टा में देखिए उम्मीदवार एक माने तो बीजेपी से अमित यादव जी, और जेएमएम से जानकी यादव जी,
दोनों को मान लीजिए अभी बरकट्ठा में छाए हुए हैं वो दोनों लोग, उनको कैसे टक्कर दीजिएगा आप? नहीं, आपका आपका क्वेश्चन ही गलत है। बरकट्ठा में वो लोग छाए नहीं हुए, वो उनका रुपया छाया हुआ है। बरकट्ठा में कहीं नहीं छाए। आप बरकट्ठा में कहाँ घूमते हैं? बरकट्ठा के हर गली हर गुच्छा में मैं घूमता हूँ, हर लोगों से मैं मिलता हूँ। मेरा 5 साल पूरा 10-15 साल से बरकट्ठा विधानसभा में घूम रहा हूँ। वो बरकट्ठा में नहीं छाए हुए हैं, वो पैसा उनका छाया हुआ है। एक एक गली में देख करके 2 दलाल बना कर रखे हैं। बरकट्ठा में कुछ नहीं है, दोनों चाचा भतीजा इस बार जा रहे हैं और हम लोग बहुत भारी वोट से जीतकर हम लोग विधानसभा में इस बार आ रहे हैं। अच्छा, इचाक भी बरकट्ठा में आता है। इचाक में तो पूरा लहर चल रहा है बटेश्वर मेहता का, इसके बारे में क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं हाँ। और हम लोग किसी जातिगत बात नहीं कर सकते हैं कि हम अपने जात के लोग को बैठा देंगे, उसको बैठा देंगे। ये सब हम लोग चुनाव में, चूंकि हम लोग जिस पार्टी से लड़ते हैं आपको पता होगा, हमारी पार्टी संविधान को लेकर चलती है और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग किसी एक क्षेत्र को टारगेट करके हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम पूरे जो हमारा 7 प्रखंड है, हम लोग 7 प्रखंड में सबको समान रूप से दे करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जयनगर प्रखंड से आते हैं तो जयनगर के लोगों को मैं जबरदस्ती कहूँ मेरे वो हमको वोट दो, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। तो कितना का लक्ष्य लिए आप इस बार, कितने मत का बरकट्ठा से? बरकट्ठा में इस बार आजाद समाज पार्टी भारी वोट से जीतने जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा 15 साल का जो क्षेत्र में जो मेरा संघर्ष है और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो पूरा देश में अभी नौजवानों में उफान है, उसको लेकर के इस बार हम लोग भारी वोट से चुनाव वहां बरकट्ठा में जीतने जा रहे हैं। अच्छा, झारखंड में भी लोग कह रहे हैं कि देखिए पार्टी 2 ही पार्टी में टक्कर होने वाला है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और आसपा तो कहीं नहीं दिख रहा है उसमें। देखिए, कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है वो तो मीडिया में और अनर्गल बयान चला के कर ही देंगे कि कौन दिख रहा है, क्योंकि सबका मीडिया मैनेज है। लेकिन आप लोगों को जमीनी हकीकत पता होगा कि जो हमारे बड़े भाई नगीना से चुनाव जीते थे तो उनको कोई बोल रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं? किसी मीडिया वाला ने नहीं कहा था। वो तो कह रहे थे 50,000 वोट में खत्म हो जाएंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, लेकिन जब जीता तो 1.5 लाख से ऊपर के वोटों से चुनाव जीते कि नहीं। तो ये सब बात को लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हम लोग हवा मुड़ने वाले लोग नहीं है कि हमें कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा, वो मीडिया जिता रहा है उनको, लेकिन जो वोटर है वो आजाद समाज पार्टी को जिता रहे। अच्छा, ऐसा सुनते हैं कि हजारीबाग का अगर सीट बात करें हम लोग विधानसभा का, तो यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए बीजेपी से किसी को भी टिकट मिल जाए तो वो जीत जाएंगे, ऐसा मतलब लोगों का माइंडसेट बन गया यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम तो पहले बोले कि माइंडसेट कुछ नहीं है, ये मीडिया माइंडसेट होता है। ये मीडिया के लोग बता देते हैं कि वो जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं। बीजेपी के लोग कैसे बोल देंगे हम कि बीजेपी लोग जीते? कहाँ बीजेपी की सरकार है अभी? यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है। वो तो सिर्फ टिकट लेने के लिए बीजेपी और ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये लोग टिकट बेचते हैं और जो टिकट जो पैसा जिसके पास रहता है वही उस पार्टी से चुनाव लड़ता है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी में लोग आज आते हैं और कल उनको टिकट मिल जाता है, सुबह में आए और शाम में उनको टिकट मिल जाता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया जाता है, वही लोग चुनाव लड़ते हैं। और ये जो आप बोले ना व्यवसायी पार्टी है, भाजपा ये सब व्यवसायियों की पार्टी है, सिर्फ व्यवसाय करता है। आपके पास पैसा है तो आपको चुनाव लड़ा देगा। जो जमीनी कार्यकर्ता 10 साल 20 साल से वहां लड़ के मर रहा है उसके लिए तो कुछ है नहीं उस पार्टी में। बाकी जिसके पास पैसा है वो तो प्रचार करेगा ही, टीवी में मीडिया में चला देगा। लेकिन वोट कौन देता है? वोट तो नागरिक हमारे जनता सब देता है, जमीन के लोग देते हैं, तो उसको पता है कि उसके लिए जो काम करता है उसको वोट देना है। बाकी मीडिया वाला लोग थोड़ी ना वोट दे देंगे। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी का जैसे मैनिफेस्टो है इस बार, रोटी बेटी और माटी, इसके लिए ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का। वहीं अगर हम जेएमएम का बात करें तो वो बोलती है जल जंगल जमीन, इस पे वो काम करेगी। आप लोग आसपा क्या किस मैनिफेस्टो के साथ आगे? सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो बीजेपी का आप मैनिफेस्टो की बात की, उसका मैनिफेस्टो से कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया पूरा देश जानता है कि उसका मैनिफेस्टो वो सिर्फ मैनिफेस्टो दिखाने के लिए होता है, करने के लिए उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। आप लोग को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो, जब भी आज नहीं 2015 उठा लीजिए, 14 उठा लीजिए, 19 उठा लीजिए, 24 उठा लीजिए, उसका मैनिफेस्टो में होता क्या है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, नौकरी दूंगा 2 करोड़। किसको मिला? इस देश के नौजवानों को मिला। तो उसका मैनिफेस्टो पढ़ने से हमको क्या मिला? उसको समय को खत्म करना है। अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो और इनका जो झारखंड सरकार अभी है चला जेएमएम, इसका मैनिफेस्टो पढ़ने से क्या? इन्हें तो भी कहा था 5 लाख नौकरी दूंगा, किन्हीं को मिला 5 लाख नौकरी। तो इनका मैनिफेस्टो से हमको क्या? मेरा मैनिफेस्टो है कि इस देश खास कर झारखंड का जो जल जंगल जमीन है उसको बचाना है और जो दलित भाई हैं, यहाँ अकलियत हैं,
और जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे ले जाना है। ये मेरे बड़े भाई का सपना है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, आसपा कितने सीटों का लक्ष्य लिया है इस बार झारखंड में? हमारी पार्टी लगभग 20 सीट में इस बार चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, चूंकि हम लोग पास आप जानते हैं कि अभी देश में क्या चल रहा है। ये आप जब से खास करके जब मोदी जी का इस देश में राज हुआ तब सिर्फ पैसे के लिए ये लोग, राजनीति क्या है, अब तो पैसा कर दिया है, व्यवसाय कर दिया है, अब पूरे पैसे इतना उड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी, मैं विश्वास दिलाता हूं, चूंकि आपको पता होगा झारखंड जो है दलित पिछड़ों आदिवासियों का यह राज रहा है और आने वाला समय में यहाँ आजाद समाज पार्टी का राज होगा और पूरे झारखंड में आजाद समाज पार्टी राज करेगी। जब बीजेपी अभी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब जातिवाद में बटोगे तो कटोगे, ये बोल रहे बीजेपी, इस पर आपका क्या राय है? बीजेपी को आप पूछिए कि जाति में बांटा कौन है? इस जाति को बांटा बीजेपी है ना। अब बटोगे, वो बांटने का काम कौन करता है इस देश में? एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो बांटने का काम करता है। हमारी पार्टी का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन के चारों भाई भाई। बीजेपी तो कहता ये नारा है नहीं, उसका नारा है कि हमें बांट करके रखना है। 70% को बांट दो, 30% को बांट दो, ये बीजेपी का नारा होता है। उसको कैसे वोट लेना है, हमारी पार्टी का वो नारा नहीं है। हमारी पार्टी संविधान को लेकर चलती है और हमारे लिए संविधान सब कुछ है। मेरा शान संविधान, और जो संविधान कहता है हम उसके तहत चलते हैं। बटने उठने वाला वो बीजेपी वालों से पूछिए आप, हम लोग बांटने उठने वालों में से नहीं। अच्छा, झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा है, अभी बोला जा रहा है कि युवाओं की पार्टी, एक नई पार्टी आई झारखंड में, जयराम महतो की पार्टी, उसका भी युवा का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है झारखंड में। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन वो सब भाजपा की बी टीम है, वो सब पार्टी नहीं चलने वाला है। आप पता भी कर लिए होंगे कि बहुत सीट टिकट बटा उनका, बहुत चुनाव लड़ा। अभी कितना विधानसभा में नजर आ रहा है, उसका तो कैंडिडेट बिक जा रहा है, उसका तो कैंडिडेट 2-3 को बिक गया। देख रहे हैं कोई हेमंत सोरेन जी के पास फोटो खिंचवा रहे हैं, टिकट लेके यहाँ जा रहे हैं, गढ़वा से भी थे, वो भी चले गए। वो सब पार्टी हम लोग, हमारी पार्टी वो सब पार्टी नहीं है। मैंने पहले बोला कि हमारी पार्टी माटी की पार्टी है और इस देश का जो सबसे लड़ाकू नेता भी है, देश ही नहीं, आप देखे होंगे जब अमेरिका में टाइम्स मैगजीन न्यूज छापा था तो 100 लीडर पूरे वर्ल्ड का जो नाम देता है वो, उसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम था कि पूरी दुनिया और देश में इमर्जिंग लीडर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों की बात मैं क्यों करूं जिनका टिकट ही बिक जा रहा है। तो वैसे लोगों से हम लोग क्या मतलब है? वैसे लोगों को आए हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी पैसा पर बुला लेंगे, जरूरत पड़ेगा उनको अपने अंदर ले जाएंगे। तो ये सब बी टीम काम कर रही है उसका, और उन लोग से हम लोग को मतलब भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।